IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और अब इस बुलेटिन में हम बात करते हैं सबसे पहले आपके आसपास के इस ठंडक वाले मौसम की। शुक्रवार से पूरे उत्तर भारत में जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते अगले 2 दिनों तक कोहरे से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन बारिश और ठंड से उत्तर भारत को फिलहाल छुटकारा नहीं मिलने वाला। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं 6 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर है दिल्ली की और यहां पे ठंड को बयां करती हुई बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब मौसम और ज्यादा ठंडा हो गया है। कोहरे से राहत हालांकि जरूर मिली है, लेकिन अगले दिनों तक ये ठंडक बरकरार रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना। वहीं पर 7 जनवरी से दोबारा ठंड और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल सकता है। दूसरी तस्वीर है रायपुर की, जहां पूरे दिन भर हल्की बारिश होती रही। तीसरी तस्वीर है रांची की, यहां पर भी बारिश से लोग बेहाल रहे। चौथी तस्वीर में अंबाला को आप देख सकते हैं, जहां भी बारिश से काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पांचवी तस्वीर में कानपुर को आप देख रहे हैं, जहां पे बारिश और ठंड के चलते गरीब जनता काफी ज्यादा परेशान है, खासकर कि वो लोग जो कि रैन बसेरों में रह रहे हैं या फिर जिनको रैन बसेरा भी नसीब नहीं है। जबकि आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं अलीगढ़ की, जहां बारिश के चलते सड़कों पर कीचड़ फैल गया है। और उत्तर भारत में अचानक मौसम के बदलते मिजाज पर मौसम विभाग के निदेशक एम दुरुस्वामी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। मौसम के मिजाज पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं मौसम विभाग के निदेशक दुराईस्वामी सर से। सर, ये जो रात से बूंदाबांदी हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और मौसम में एकदम से जो बदलाव आया है, ये लोगों को और कितना परेशान करेगा? देखिए, जो रेन हो चुका है उसका कारण है बे ऑफ बंगाल से, समुद्र से हवा आया है, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम है, वो सिस्टम की वजह से वहीं से भी इधर हमारे एरिया में आया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसके वजह से जो बारिश हुआ वो हो रहा है। ये बारिश दिल्ली में आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का रहेगा, बादल आएगा, बीच बीच में हल्का फुल्का रेन होता रहेगा कल तक। परसों के बाद, कल के बाद यहाँ दिल्ली में रेनफॉल का एक्टिविटी कम, ना का बराबर है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी रेन हुआ, वो ईस्टर्ली वेव की वजह से, हरियाणा में भी कुछ एरिया में हुआ, ईस्ट राजस्थान में भी हुआ। ये कंडीशन आने वाले 1-2 दिन तक रहेगा। ईस्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में रेनफॉल होता रहेगा। उसके अलावा एक प्लस WD आया है, मतलब नया एक रेन गिविंग सिस्टम अभी जम्मू कश्मीर, अजानी, नॉर्थ पाकिस्तान एरिया में स्थित है। वो भी ईस्टर्ली वेव के साथ इंटरैक्ट करने वाला। इसके वजह से क्या होगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस एरिया में भी कल से रेनफॉल, स्नोफॉल होगा। और ये रेनफॉल, स्नोफॉल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान में भी रहेगा 1-2-3 दिन तक। फिर उसके बाद ये रेनफॉल कम हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और वहीं पर दिल्ली NCR में बीती रात रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। यहां ठंड का क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी। को दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के बाद शनिवार को भी मौसम वैसा ही बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक पूरे दिल्ली NCR का जो मौसम है वो ऐसा ही बना रहेगा। रुक रुक के आज भी बारिश होगी और रविवार का दिन भी ऐसा होगा। हालांकि बारिश के बावजूद जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और अधिकतम आशंका जताई जा रही है कि 20 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। कोहरा दिन भर ऐसे ही छाया रहेगा। मुमकिन है कि शायद हल्की फुल्की धूप निकले, लेकिन इस धूप निकलने की वजह से लोगों को उतनी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन आशंका इस बात की भी है कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही, ऐसे ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रही, तो तापमान और भी गिर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम शेल्टर्स होम बनाए गए हैं, जो लोग सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए खासा इंतजाम किए गए हैं ताकि वो इस ठंड से, और खास करके जो इस ठंड के मौसम में ये बारिश हो रही है, इस बारिश से उनका बचाव हो सके। ऐसे में लोगों को कंबल भी बांटे जा रहे हैं और अलाव जलाने के लिए भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है। कैमरा पर्सन नेहा के साथ ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। और आइए सीधे रुख करते हैं नोएडा से जुड़े रहे हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी का, लखनऊ से शलमणि त्रिपाठी और हैदराबाद से साक्षी खन्ना का।
पहले आप पर आना चाहेंगे ब्रजेश, और आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे बीच बीच में ये जो कोल्ड स्नैप्स आ रहे हैं, कभी बारिश कभी फॉग तो कभी तापमान एकदम से गिर जाता है, इसे कई वेदर रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत भी देखा जा सकता है इसको। अब बिल्कुल देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही ये पूरा की ये वजह है जिसकी वजह से तापमान में अचानक बदलाव हुआ है। ठंड एक तो देर से आई, देर से आने के बावजूद कोहरे के बाद अब शुक्रवार से बारिश हो रही है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि बारिश ऐसे होती रहेगी, हल्की बारिश होगी, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि बारिश होने के बावजूद अभी सर्द हवाएं नहीं चल रही हैं और यही वजह है कि जो न्यूनतम तापमान है वो अभी 8 डिग्री आज रिकॉर्ड किया गया है। यानी आशंका पहले मौसम विभाग को थी कि हो सकता है कि ये तापमान और नीचे गिर जाएगा, लेकिन 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन मौसम विभाग ये भी बात कह रहा है कि अगर तेज बारिश होती है, हवाएं अगर तेज चलती हैं तो लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिर्फ इसका इंतजाम लोग कर सके, उपाय इसके लिए कर सकते हैं, लोग अपना बचाव खुद करें। वहीं दूसरी तरफ धूप की अगर बात करें तो धूप ना के बराबर निकलेगी, हल्की धूप आज निकल सकती है। लेकिन कुल मिला जुला के मैं यहाँ की अपने पीछे कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। बारिश हुई है और उसके बावजूद अभी भी हल्का कोहरा बना हुआ है। नोएडा की ये तस्वीरें हैं और यही हालात पूरे दिल्ली एनसीआर के हैं। हल्का कोहरा बना हुआ है और जब तक धूप नहीं निकलेगी कोहरा ऐसे ही बना रहेगा। लोगों को एहतियात दी जा रही है कि वो इससे अपना खुद बचाव करें। बिल्कुल ब्रजेश, बने रहिए हमारे साथ। और शलभ, यहाँ पे अगर हम समूचे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा हलका जो कि इस ठंड से काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। सबसे मुश्किल उन लोगों के लिए जिनके सर पर छत नहीं या फिर जो रैन बसेरों में रह रहे हैं, और जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता है। निश्चित तौर पे देखिए, ठंड पड़ रही है और उस ठंड में जो बारिश हो रही है लगातार पिछले 2 दिनों से अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार पूरे दिन बारिश हुई है और आज सुबह बहुत जोरदार बारिश हुई है। लगातार बिजली के साथ काफी तेज बारिश हुई है और इसके चलते जो लोग जिनके पास छत नहीं है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और जो सड़कों पर सोते हैं, हालांकि उनके लिए कंबल और अलाव का इंतजाम सरकार की तरफ से होता है, लेकिन जब ऐसी ठंड में बारिश होती है तो ऐसे लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है। अगर बात किसानों की करें तो जो लोग जिन लोगों ने गेहूं बोया है उनके लिए निश्चित तौर पे ये बारिश सुखदायी है, लेकिन जिन्होंने आलू बोया है उनके लिए बहुत ही खराब ये बारिश है, क्योंकि आलू की जो फसल है वो काफी उसको नुकसान पहुंचा है इस बारिश से। और मौसम विभाग का कहना है कि आज भी ये बूंदाबांदी बनी रहेगी। पिछले 3 दिनों से सूरज देव के दर्शन नहीं हुए हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें और आसपास के जिलों की बात करें, आज भी इस बात के आसार कम है कि आज भी सूरज देव के दर्शन होंगे। आज के बाद मौसम विभाग का जरूर कहना है कि कल से धूप निकल सकती है, लेकिन उसके साथ ठंड में इजाफा होगा, गलन बढ़ेगी और जो सर्द हवाएं हैं वो भी चलनी शुरू होंगी। तो बहुत राहत की उम्मीद नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बूंदाबांदी आज भी पूरे दिन बनी रहेगी, जैसा कि मौसम विभाग का कहना है। आइए रुक करते हैं साक्षी का। साक्षी, कोस्टल एरियाज की बात करें जहां से आप भी ताल्लुक रखती हैं, वहां तो फिलहाल ठंड ऐसी खास महसूस नहीं होती, लेकिन बे ऑफ बंगाल से आ रही जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत में ठंड लेकर आ रही हैं, बारिश लेकर आ रही हैं, और इसका कुछ असर कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिला, जहां 1 तारीख से हल्की फुल्की बारिश हुई है। बिल्कुल तेजस्वी, जो असर है इस बार उत्तर भारत की ठंड का वो दक्षिण भारत में दिख रहा है। और खास तौर से अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में और हैदराबाद में जो तापमान है उसमें काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। दिसंबर के महीने में जो कि आमतौर पे देखा नहीं जाता है, कोल्ड वेव कंडीशंस आंध्र के कई और तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में थी। विशाखापट्टनम में दिसंबर के महीने में एक डिस्ट्रिक्ट में तापमान 0 डिग्री तक भी पहुंच गया था। तो कोल्ड वेव कंडीशंस बनी हुई थी, लेकिन जो ये बारिश हुई है उसकी वजह से न्यूनतम तापमान जो है, जो नाइट टेम्परेचर्स है, उनमें बढ़ोतरी जरूर हो गई है। आज भी हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो गया है। 20 डिग्री के आसपास फिलहाल तापमान है जो मौसम विभाग बता रहा है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो जनवरी के महीने में बहुत हेल स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से कई फसलों को नुकसान हुआ था। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि इस बार जो बारिश होगी वो तेज बारिश जरूर होगी, लेकिन कोई हेल स्टॉर्म नहीं होगा, जो एक राहत की बात है किसानों के लिए कि उनकी फसलें खराब होने की उम्मीद बेहद कम है। बिल्कुल साक्षी, आप हैदराबाद में वहां राहत जरूर भर सकती हैं, लेकिन उत्तर भारत में यहाँ सभी लोगों के लिए ठंड काफी ज्यादा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फिलहाल हमें ये अपडेट और जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको हम ये बता दें कि कोहरे और ठंड की वजह से हर साल की तरह इस बार भी यातायात खासा प्रभावित है। खास करके अगर हम यहाँ पे ट्रेनों की बात करें, 28 ट्रेनें आज लेट हैं, जबकि 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। एक नजर डाल लीजिए इन ग्राफिक्स पर, हो सकता है आपके काम की इन्फॉर्मेशन हो ये। अमृतसर दादर एक्सप्रेस 3 घंटे 44 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं वाराणसी से मुंबई जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस लगभग 3.25 घंटे लेट है। नई दिल्ली से सियालदह जाने वाली सियालदह राजधानी 2 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है, जबकि डिब्रूगढ़ राजधानी 2 घंटे 21 मिनट की देरी से चल रही है। सहारनपुर से इलाहाबाद जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस 7.25 घंटे लेट है। पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लगभग 12 घंटे लेट है। वहीं पूरी एक्सप्रेस 16.25 घंटे लेट बताई जा रही है। मदुरई से देहरादून जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस 18 घंटे की देरी से चल रही है, तो निजामुद्दीन एक्सप्रेस लगभग 4 घंटे की देरी से चल रही है। तो अगर आपको रेल से सफर करना है तो जरूर एक बार घर से निकलने के पहले ट्रेन के समय के बारे में जानकारी ले लें। तो एक तरफ जहां कल से पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के चंबा, डलहौजी, कुफरी और शिमला में शुक्रवार को जबरदस्त बर्फबारी हुई। नए साल के मौके पर घूमने आए सैलानियों को जैसे ये बड़ा तोहफा मिल गया। कुछ पर्यटकों का कहना था कि स्नोफॉल देखकर पूरे पैसे वसूल हो गए। हिमाचल के चंबा में तापमान माइनस में चला गया, जिसके चलते झीलों में भी पानी जम गया। और इस बर्फबारी का वहां घूमने आए सैलानियों ने खूब मजा लिया। हम सभी अपनी फैमिली के साथ शिमला आए हैं आगरा से। हमने पहली बार स्नोफॉल देखा है और हमें बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हमें पता लगा कि है ना कुफरी पर बर्फ पड़ी है, तो इसलिए हम सभी पूरी फैमिली के साथ कुफरी आए हैं। बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि हम तो नीचे शिमला में रह रहे थे, तो आज मौसम का फोरकास्ट था, हमें बताया गया कि ऊपर बर्फ गिरने वाली है, तो हम ऊपर आए। हमने जिंदगी में पहली बार बर्फ गिरते हुए देखी जी। और पहाड़ी इलाकों में जो आपने बर्फबारी देखी है, उसका असर अब आप मैदानी इलाकों में भी आने वाले दिनों में ठंड के रूप में और देखेंगे।